अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए जी, मैं कुछ दिन मिल पर रह के आई हूँ, तो यहाँ काफ़ी धूल पड़ी हुई थी, अंधेरी हवा, चक्कर, जिसकी वजह से मैंने कहा मैं इसकी सफाई कर लूँ किचन की। तो इधर काफ़ी मिट्टी पड़ी हुई है जी, काफ़ी गंद पड़ा हुआ है। देखिए जी, इधर जो दाग पड़े हुए ना, वो सब बारिश की वजह से चूल्हे में पड़े हैं, और चूल्हे का जो पानी है इधर नीचे गिरा है, इधर आया है, तो यहाँ पे जो है ना वो दाग आ गए हैं। ये आप 2-3 दिन रोजाना जाना मैंने इसकी दो नहाए बुरी से, तो ये दाग उतरेंगे। देखिए जी, मैंने ब्रश मार लिया है सर्फ डाल के, तो मैं वेब पर मार लूँ। चले जी, किचन का काम जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब जो है ना मैं खाना आसानी से बना सकती हूँ यहाँ पे। देखिए जी, हम सब लोग आए हैं, और हमारी सुंदरी जो है ना वो वहीं पे रह गई थी, क्योंकि हम जब यहाँ आए तो वो कहीं घूमने गई हुई थी, वरना हम उसे अपने साथ ही लेकर आते। सुबह शाम सब याद कर रहे हैं जी उसको, और हमारी सुंदरी हमारे साथ ही गई थी आज़ाद कश्मीर में। तो अब जो है ना आँख खुलती है तो देखते हैं किधर गई है किधर गई है, तो फिर याद आता है कि वो तो आज़ाद कश्मीर में रह गई है। तो आज सुबह भी हम जो है ना वो उसको ढूंढ रहे थे कि पहले उसको दूध पिलाएं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने बच्चों से पूछा किधर गई है बिल्ली, तो कहने लगे वो तो मीरपुर में रह गई है। तो जी उसकी भी बहुत याद आ रही है, तो उसको भी लेने जाएंगे स्पेशल, क्योंकि हम सब तो आ चुके हैं, हमारे कपड़े वगैरह आ चुके हैं, तो हमारी जो है ना सुंदरी वहाँ पे रह गई। तो हमने उसे अपने साथ ही रखना था, साथ ही लेकर आते, लेकिन वो सुबह सुबह ही चली गई थी घर से घूमने फिरने। उसे उस उधर का भी सब काम जंगल वगैरह का पता चल चुका था, जहाँ जाती थी घूमने फिरने सारा सारा दिन जाती थी और शाम को वापस आ जाती थी। लेकिन उस दिन भी आ गई थी, फिर सुबह सुबह कहीं चली गई, और हम फिर उसको पहले इधर उधर देखा, आसपास देखा, लेकिन नज़र नहीं आई। तो फिर हम यहाँ आ गए, लेकिन उसके बगैर जो है ना वो दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें अब जो है ना उसकी आदत पड़ चुकी है। और सुंदरी जो है वो हमारी बिल्ली है, हमारी बिल्ली का नाम है जी सुंदरी, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, और अब उसके बगैर जो है ना दिल नहीं लगता। ये देखिए जी, मेरा लेमन का पौधा जो है ना वो अच्छा खासा सूखा हुआ था, वो मोल आया था, लेकिन इसके पत्ते जो है ना लगता है कोई कीड़ा खा गया है,
इसको कीड़ा लग गया था, ये नए पत्ते निकले हैं अब। ये सारे पत्ते जो है ना ख़त्म हो चुके हैं। ये घास निकली हुई है, मैंने कहा इसको जो है ना पट लूँ। तो ये जी मेरे टमाटर के पौधे थे, ये भी जो है ना सूख चुके हैं। ये घास वगैरह निकल आई है, तो पता नहीं अब टमाटर के पौधे हरे होते हैं या नहीं होते हैं, यहाँ लगाना पड़ेगा। और ये माशाल्लाह से सही है एलोवेरा। एलोवेरा ठीक है जी। इधर भी टमाटर के पौधे थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, वो भी जल चुके हैं। तो इधर भी घास वगैरह निकल आई है। तो ये घास जो है ना वो मैं निकाल लेती हूँ। देखिए जी 2 हफ्ते रही हूँ, तो फिर 2 हफ्ते में ये कितनी घास हो चुकी है। देखिए जी आज भी मौसम जो है ना बारिश का बना हुआ है, अच्छी खासी लगता है कि बारिश आएगी। तो हो सकता है बारिश की वजह से ये फिर से ये हो जाए, लेकिन इसमें मैं कोई कीड़ों वाली दवाई भी डालूँगी, क्योंकि इस पर मैंने एक इतना मोटा सा कीड़ा ग्रीन सा देखा है। तो ये पत्ते भी ना खा जाए, ये नए निकले हुए हैं, वो बाकी पत्ते तो वो कीड़ा खा गया है। तो जी अल्लाह करे बारिश हो जाए और मौसम जो है ना वो खुशगवार हो जाए। तो हवा तो अच्छी खासी है, हवा बहुत है जी, और है भी ठंडी ठंडी, लगता है आसपास कहीं बारिश हुई है। देखिए जी मैं हांडी बनाने लगी हूँ, तो टाइम हो गया है हांडी पकाने का। बनाने लगी हूँ जी मैं चिकन। तो मैंने कहा साथ साथ प्याज काटती जाऊँ और साथ साथ जो है ना आपसे बातें करती जाऊँ। देखिए जी नाइला नूर का कमेंट आया है, कहती हैं ओ आपने हाथ काट दिया है। तो जी बिल्कुल मुझे यहाँ पे लगी थी और बहुत डूंगी लग गई थी, ये सेंटर में, ये जो जोड़ होता है, तो यहाँ से खून बंद नहीं हो रहा था। तो शुक्र है आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपकी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जी अभी तक माशाल्लाह से शादी के बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि शादी बहुत अच्छी हुई है, और बहुत बहुत जो है ना सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। सब खैर मुबारक आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, जिन्होंने हमारी शादी की में हमारे साथ साथ रहे और हमारे व्लॉग देखे। तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जी ये मैं प्याज धो लूँ, उसके बाद मैंने काटना है। देखिए जी कमेंट आए हैं कि दुल्हन ने खीर बनाई है, और दुल्हन की सब मदद करते हैं कि जब वो खीर बनाती है। तो किसी बहन ने कमेंट किया कि हमारे यहाँ रिवाज है कि जो भी दुल्हन खीर बनाती है उसकी सब बारी बारी घर वाले मदद करते हैं। तो जी हाँ ऐसा ही हुआ है हमारे यहाँ भी, सब ने मदद की है, सब ने अपनी अपनी बारी दी है, सब ने अपनी अपनी ज़ुबान से कुछ ना कुछ कहा है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तो जी सब अपने अपने जो है ना कमेंट कर रहे थे दुल्हन के साथ, और दुल्हन चुपचाप जो है ना बनाई जा रही थी खीर अपनी। तो माशाल्लाह से उसने बहुत मज़ेदार खीर बनाई है। तो सब बहुत खुश थे, कहते थे कि सब के दुल्हन ने बहुत अच्छी खीर बनाई है जी। देखिए जी प्याज को मैंने धो दिया था और अब इसको मैं काट रही हूँ। तो देखती हूँ क्या बनाना है। तो खाना आपको पता है बहुत ज़रूरी होता है, खाने के लिए भी कुछ बनाना पड़ता है। तो मैं काट रही हूँ जी प्याज। देखिए जी वीडियो के अंदर आवाज़ आ रही है किसी पंखे के चलने की, कहीं मशीन लगी हुई है जिसकी आवाज़ आ रही है। तो इस आवाज़ को आप नज़रअंदाज करें, क्योंकि कभी कभी ये आवाज़ें होती हैं, कभी परिंदों की होती हैं, कभी मुर्गियों की होती हैं, और ये किसी मशीन की आवाज़ है। तो बाहर से कहीं से आवाज़ आ रही है। देखिए जी प्याज काटते काटते बातें करती रही मैं आपके साथ, और प्याज जो है ना कट चुका है।
तो टाइम का पता ही नहीं चला। तो काफ़ी छोटा छोटा प्याज था, इसको काफ़ी टाइम लगा है जी काटने में, छीलने में। तो मैंने कहा जी साथ साथ जो है ना मैं आपसे बातें कर लूँ। हाँ। ये देखिए जी, मैंने तेल डाला हुआ है और तेल जो है ना वो गर्म हो रहा है। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ प्याज। देखिए जी, मैंने गोश्त डाल दिया है और इसको मैंने हल्का ब्राउन करना है। और उसके बाद मैंने नमक, मिर्च और मसाला डालना है। ये देखिए जी, गोश्त का कलर चेंज हो गया है। तो मैं रंग बिरंगी तरीके से बनाती रहती हूँ और इस तरह भी खाने में बहुत मज़ा आता है। अलग अलग जो है ना टेस्ट आता है। ये है जी मसाला और ये है जी नमक। तो मैं सब जो है ना अच्छा खासा भूनूंगी टमाटर डाल के। हल्का सा छिंटा पानी का लगा दूँ तो जल नहीं हो जाए। ये देखिए जी, गोश्त जो है ना तकरीबन पक चुका है और इसको कहते हैं जी खड़े मसाले का गोश्त। ये देख सकते हैं आप, खड़ा मसाला है। और मैंने इसको जो है ना ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई है और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है और अलग और डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें सारा ही मसाला खड़ा होता है। तो इसमें मैंने डाला जी गरम मसाला और दही और ये है जी मेथी। और इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार है, इसका जायका भी उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि मैंने नमक को जो है ना चखा था कि कम में या ज़्यादा, फिर थोड़ा सा मैंने डाला था ताकि नमक जो है ना वो बराबर हो जाए। और जो है ना मेरी हांडी पक के तैयार हो गई है। और ये जी हमारा खाना पक के तैयार हो गया है और अब हमने जो है ना नान के साथ खाना है। देखिए जी,
सब लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट हैं। और हनी भी ने भी कमेंट किया है। हनी भी कह रही हैं कि अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ मैं सब के लिए दुआ करूँ और आप सब लोग भी जो है ना मेरे लिए दुआ करें। और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मैं जी करने लगी हूँ क्रंच। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा तोड़ लूँ। हाँ, टूट गई है। मुझे पकड़ा दें प्लीज। इसका मैं इधर रख देती हूँ प्लेट में। तो जी मैंने करना है जी क्रंच। तो खाना वगैरह जो है ना हमने खा लिया है। तो मैंने कहा अब जो है ना ये काम रह गया है क्रंच का, तो ये भी कर लेते हैं क्योंकि क्रंच के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है और क्रंच करने में हमें मज़ा आता है। देखिए जी सफाई वगैरह मैंने कर लिया है और फिर जो है ना आपको पता है भूख लगी थी तो खाना वगैरह मैंने बना लिया है। तो देखिए जी मैं आपसे यही कहूँगी कि जहाँ रहिए खुश रहिए, बात रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।